हम पूरे खून से सने थे ना। हाँ। मेरी शरीर से शुभम का खून बह रहा। जी जी। मेरी बहन के पूरे पैंट्स में खून ही खून था। कोई हेल्प नहीं। गलती हमसे भी यही हुई कि इस पहलगाम में एक भी आर्मी नहीं थी। कहीं भी आपको ऐसा एहसास हुआ कि माहौल में कोई तनाव है? जस्ट जो घोड़े वाले थे, हाँ। फोर्स कर रहे थे हमें ऊपर चलने के लिए। इवन हम कह रहे हैं कि आप पैसे पूरे लो, तब भी उन्होंने बार बार बोला कि नहीं पैसे की बात नहीं, आप लोग ऊपर चलिए, आप लोग ऊपर चलिए। और जो लोग थे, जो विक्टिम्स थे, उनमें से किसी ने कभी आपको अप्रोच करने की कोशिश की अभी इस बीच में? आई कैन नॉट इमेजिन द पेन दे आर गोइंग थ्रू। मैं सोच भी नहीं पा रही। शायद मेरे अंदर ये जो ताकत है वो मुझे शुभम कहीं से दे रहा है। जब ये हादसा हो गया तो सबसे पहले आपको रीच आउट किसने किया? कौन सबसे पहले? किसी ने नहीं किया ना। कोई नहीं आया? हम रीच आउट कर रहे थे लोगों को। कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहती हैं और आप कह नहीं पा रही हैं? एट द एंड ऑफ द डे द ट्रूथ इज, जिन्होंने हिंदू मुसलमान पूछा। नमस्कार, इस वक्त हम विश्वामित्र चैनल की तरफ से कानपुर के एक लाडले के दुखद निधन के बाद उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ऐशान्या के साथ बैठे हुए हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि दर्द के साथ जीना और दर्द को महसूस करते हुए जिंदगी को संभालना कैसा होता है। जिंदगी की शुरुआत जब पहली बार आप शुभम जी से मिली तो पहला जो विचार था वो आपके मन में क्या आया? हमारी अरेंज मैरिज है, तो हम जब मिले थे फर्स्ट टाइम तो घर वालों ने कहा था पहले आप दोनों मिल लीजिए, समझ लीजिए जी। अगर समझ में आता है देन फैमिलीज को इन्वॉल्व करेंगे। कॉफ़ी के लिए मिले थे पहले दिन 6:15 पे 1 अक्टूबर 2024। आई स्टिल रिमेंबर इट वेरी क्लियरली। मैं 15 मिनट लेट थी तो 15 मिनट में पैनिक हो गया था कि आएगी कि नहीं आएगी। एंड मैं आधे घंटे के हिसाब से कहती कि आधे घंटे मिलूंगी, समझ में आएगा तो ठीक, नहीं समझ में आएगा तो ठीक। बट हमारी कॉन्वर्जेशन ऐसी हुई कि हम 2-2.5 घंटे बात करते चले गए और हमें पता ही नहीं चला कब टाइम गया जी। एंड वो एक होता है ना कि सोर्स फाइंड यू, दिस वाज दैट काइंड ऑफ कनेक्शन कि पहले ही मीटिंग में पहली ही बार में हम दोनों श्योर थे कि हमें एक साथ जिंदगी बितानी, हमें साथ रहना जी। तो दिस कनेक्शन इज प्रॉपर्ली सोल कनेक्शन, वी जी। फाउंड आवरसेल्व्स। तो आपकी शादी हुई कौन से महीने में? February 12th February 12 फेब और उस 2025 में। और आप अभी जो हैं वो घूमने के लिए निकले, तो बीच में 1-1.5 महीना आप अपने परिवार के साथ रहीं। हाँ, मैं और शुभम 2 ट्रिप जा चुके हैं। अच्छा। मसूरी देहरादून गए थे सबसे पहले जी। फिर हम बाली गए थे जी। ये हमारी पहली फैमिली ट्रिप थी। ओके। इसमें हमारी फैमिली के हम 11 मेंबर्स हम सब साथ में गए जी। जाना। और मेरे जो चाचा, शुभम के चाचा चाची, उनके बच्चे, उन चारों को भी जाना था। जी। बट मेरी चाची के पैर में कुछ प्रॉब्लम थी तो वो 4 नहीं गए थे, नहीं तो पूरी फुल फैमिली जी। ऐसे 11 लोग तो हो ही हाँ, गए। हो ही गए, हाँ। 11 लोग गए। तो उस वक्त उस वादी में जब आप लोग घूम रहे थे तो परिवार के सारे ही लोग थे साथ में? नहीं, हम 11 लोग साथ में ऊपर चले थे। हाँ। उस वैली पहुंचने के 3 स्टॉपेज है, पहला, दूसरा, तीसरे में वैली। तो पहले स्टॉपेज के बाद मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनको घोड़े से डर लगने लगा। जी जी। यूजुअली घोड़े से मेरे को भी डर लगता है बट उस दिन नहीं लग रहा था। तो उन्होंने कहा मैं ऊपर नहीं जाऊंगी। जब उन्होंने मना किया तो उनके हस्बैंड ने भी मना कर दिया। एंड फिर शुभम के मॉम डैड एंड दीदी के मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, इन 6 लोगों ने कहा कि हम भी नहीं जाएंगे, हमें भी नहीं डर लगता, हमें डर लगता। तो ऊपर हम 5 लोग गए थे। फैमिली के 6 लोग नीचे चले गए थे, 5 लोग ऊपर गए थे। उस वक्त माहौल कैसा था जब आप ऊपर वहां पहुंचे? तो हम ऊपर पहुंचे और पहुंचते बहुत सुंदर सा व्यू है। तो घुसते हमने वो देखा एंड मैं और शामवी बोल रहे थे कि भी नीचे चल के दीदी को चढ़ाएंगे कि हम इतना सुंदर सा ऊपर देख के आए। जी। और बस पहुंचे थे, शुभम ने कहा मुझे भूख लग रही है,
मैगी का ऑर्डर दिया उसने और हम गेट के इधर स्टॉल है मैगी का, वो जी। दिया और हम गेट के इस तरफ आके बैठ गए, जी। थोड़ा सा ही ऊपर चढ़ के। जी जी। वहाँ बैठे थे, मैगी का वेट कर रहे थे और बहुत खुश माहौल, खुशनुमा माहौल। बच्चे खेल रहे हैं, लोग फोटोज खींच रहे हैं, रील्स बना रहे हैं और इवन वहाँ पे रोपवे है, रोपवे भी है। हाँ। और जो एक बबल वाला गेम आता है जिसमें बबल रैप होता है, अंदर घुस के फिर वो है, बंजी जंपिंग है, बहुत सारे गेम्स हैं। और वो जो कश्मीरी कपड़े पहन के फोटो शूट्स करवाना, वो सब कुछ है ना। हाँ। तो वो सब चल रहा था, आराम से 300 लोगों की भीड़ रही होगी। अच्छा, एक चीज और मैं समझना चाह रही हूँ कि जैसे जब आप गए ट्रैवल करते ही पहलगांव पहुंचे, सब जगह पहुंचे, कहीं भी आपको ऐसा एहसास हुआ कि माहौल में कोई तनाव है, कहीं कोई डर है, कोई थ्रेट फील हुआ? कभी एक सेकंड के लिए भी ये लगा? नहीं मैम, हम कश्मीर में हमारा 6th डे था जी। इसके पहले हम सोनमर्ग होके आए थे, इसके पहले हम गुलमर्ग होके आए थे और हम श्रीनगर में भी एक दिन रह चुके थे। जी जी। तो हम इतने जगहों पे ना ऐसी पैक्ड सीआरपीएफ लगी है कि हर 30-30 मीटर पे आपको आर्मी फोर्सेस दिखेगा। हाँ। तो जब आर्मी है तो किस बात का डर? जी जी। हम सिटीजन्स तो सेफ फील करेंगे ना, बिल्कुल। हाँ, ये आर्मी है, हमें डर ही नहीं है। हाँ। ये आर्मी है, तो वहाँ कुछ भी ऐसा डर का माहौल ही नहीं है। गलती हमसे भी यही हुई कि इस पहलगाम में एक भी आर्मी नहीं थी। और क्योंकि हमारे 5 दिन इतने सेफ गए थे तो किसी को भी नहीं लगा, फील ही नहीं आया वो। ऊपर से वहाँ पे रोज का 1000-2000 बंदा आ रहा है जा रहा है पहलगाम। हाँ। तो किसी को, वो बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है कश्मीर का, इट्स अ वेरी बिग टूरिस्ट स्पॉट। जो कश्मीर को मिनी स्विट्जरलैंड वगैरह जो बोलते हैं वो उस स्पॉट की वजह से। जी जी। तो इट्स नॉट लाइक कि वो ऐसा स्पॉट है कि जिसमें हमें डाउट हो कि सिक्योरिटी नहीं होगा, सिक्योरिटी तो होगी, ये तो दिमाग में था। और दूसरे जो वहाँ के लोकल्स थे, उनमें से किसी ने कभी आपको ये फील कराया कि जस्ट जो घोड़े वाले थे, हाँ, उस समय तो रियलाइज नहीं हुआ मैम। हाँ। जब ये इंसिडेंट हो गया है, हाँ, तब हमें रियलाइज होता है कि जो घोड़े वाले थे, जब हमारे 6 मेंबर जो नीचे आए, मैंने आपको बताया जी, वो जब नीचे जाने के लिए बोल रहे थे कि हम ऊपर नहीं जाएंगे, तो उन्होंने 10 मिनट तक उनसे सिर्फ इस चीज के लिए बहस करी कि आप ऊपर चलिए, आप ऊपर चलिए। 10 मिनट उन्होंने वहाँ वेस्ट किया सिर्फ उनको ऊपर ले जाने के लिए। अच्छा। क्योंकि हम इवेंचुअली 5 कपल हुए, है ना, और उनको किसको टारगेट करना था? कपल्स को। पहला कि वो फोर्स कर रहे थे हमें ऊपर चलने के लिए। इवन हम कह रहे हैं कि आप पैसे पूरे लो, तब भी उन्होंने बार बार बोला कि नहीं, पैसे की बात नहीं, आप लोग ऊपर चलिए, आप लोग ऊपर चलिए। ठीक, पहला। दूसरा, वो हमसे कंटिन्यूअसली बोल रहे थे आप कपल्स में चलिए, कपल्स में चलिए। आपका कपल कौन है? आप अपने कपल के साथ चलिए। आपका कपल कौन है? आप अपने कपल के साथ चलिए। ये मैं अपने पर्सनल जो हमें घोड़े वाले ले गए, मैं उनकी बात कर रही हूँ। हर इंसान क्या बोल रहा है वो मुझे नहीं मालूम, अपना बता रही हूँ। तो ये 2 चीज तो साफ साफ हमें बताती है कि आपका ऊपर ले जाना, क्योंकि 5 कपल आपको मिल रहे हैं। हाँ। आपको तो कपल टारगेट करने हैं, तो आपके पास तो तादाद चाहिए आपको ज्यादा। हाँ। ठीक है। और दूसरा कि कपल साथ में चलिए, कपल साथ में चलिए। नहीं, तो एक चीज ये मुझे समझ में नहीं आई कि आप वहाँ पहुंचे उस वक्त उनके बिहेवियर से, तो खैर ऑब्वियसली कोई गलत नहीं सोचता है, तो मैं नहीं मानती कि कुछ गलत आपने सोचा होगा। ऐसा रिएक्ट थोड़ी करेगा हमारे सामने। हाँ। वो गन लेके घूमेगा या तुम्हें थ्रेटन करेगा या डराएगा, ऐसा थोड़ी कर रहे थे वहाँ पर कोई। वो तो अचानक से आए। हाँ। नहीं, और उसके बाद जब ये हादसा हो गया तो सबसे पहले आपको रीच आउट किसने किया? कौन सबसे पहले? किसी ने नहीं किया ना, कोई नहीं आया। हम रीच आउट कर रहे थे लोगों को। हम वहाँ के उस समय जो ऊपर लोकल्स थे और घोड़े वाले थे, नीचे से बाद में लोगों ने हेल्प ऊपर लाई हो, वो तो अलग क्या है मुद्दा वो, दैट इज डिफरेंट। बट एज अ फर्स्ट विक्टिम, क्योंकि शुभम को पहली गोली लगी, तो हम पहले विक्टिम थे। हम पहले थे जो एज अ विक्टिम हम वहाँ से निकले थे। ठीक है। हम पूरे खून से सने थे ना। मेरी शरीर से शुभम का खून बह रहा था। मेरी बहन के पूरे पैंट्स में खून ही खून था। अब ये इतना, आप खून देखने के बाद आप पैनिक कर जाओगे। आप हेल्प करोगे कि क्या हुआ।
कोई हेल्प नहीं। हम ऊपर से बोल रहे हैं तो घोड़े वालों से हमने, क्योंकि जो दो मेरे पेरेंट्स साथ में गए थे उनके एज अराउंड 60 पहुंच रही है, तो हमने उनसे कहा उनको नीचे में रास्ता नहीं है नीचे आने का, तो क्या पैदल से खुद से आओ। तो हमने घोड़े वालों से बोला कि इनको नीचे ले जाइए, इनको नीचे। मेरी बहन, मेरे को तो सुबुत क्या आई थी अब, दिस हैपेंड इन फ्रंट ऑफ माय आईज। तो शी वाज बेगिंग देम, शी वाज बेगिंग देम कि ले चलो नीचे, ले चलो। जो वो कह रहे नहीं हम आपके घोड़े वाले नहीं है, खाली घोड़े नीचे ले जा रहे हो आप, लेकिन आप मदद नहीं कर रहे हो लोगों की। अच्छा। पहला। दूसरा, जब हम वैली से नीचे उतर के आए, किसी भी तरीके से गिरते पड़ते घसीटते हुए हम नीचे आए हैं, तो जैसे हम नीचे पहुंचे हैं जहाँ पे रोड हिट करी है, 3 JN के पुलिस वाले थे, सामने ही थे। तो उन्होंने हमें देखा, हमारे पास आया, खून कहाँ से लगा, खून कहाँ से लगा। तो मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड को ऊपर गोली मार दी और बहुत लोग ऊपर फंसे भी है। मैं हाथ, क्योंकि मैं जमीन पे ही ऐसे बैठी थी, जमीन पे हाथ जोड़ रही हूँ कि प्लीज हेल्प करिए, हेल्प करिए। आप वर्दी में देख के लोगों से हेल्प मांगोगे ना। जी जी। JN के पुलिस वाज द फर्स्ट वन जिन्हें हमने देखा जी। और कहीं पे भी कुछ होता है तो वहाँ का पुलिस पहले पहुँचता है। उन्होंने मुंह पे बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम क्या करें। एंड मैं नीचे जब वैली के आई हूँ, मुझे गन शॉट सुनाई दे रहे हैं। तो ये गन शॉट तो आधे घंटे से चल रहे हैं, तो तुम्हें नहीं सुनाई दिए? तुम नीचे ही हो, तुमको नहीं सुनाई दे? मुझे सुनाई दे रहा है नीचे आके, तुमको नहीं सुनाई दे रहा है गन शॉट्स? सब मिले थे मैम वहाँ पे। जी जी। अब जब आप अपनी जिंदगी को देखती हैं तो किस नजर से देखती हैं, कैसा देखती हैं जिंदगी के सफर को, किस तरह से आगे बढ़ाने के बारे में सोचती हैं? मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ कुछ। मेरे को बस ये है कि मुझे शुभम और मेरे जो 2 पेरेंट्स हैं अब हमारे पास, उनका ध्यान रखना है। और लाइफ में इट इज सो अनप्रेडिक्टेबल व्हाट हैपेंड, और नो आइडिया। हमने प्लान करके कर भी क्या नहीं, होना वही है, भगवान कर रहा है। They killed him, they just killed him, they didn't spare him, उसकी जिंदगी खत्म कर दी। तो अब मैं प्लान्स बना के कुछ सोच के कि क्या करने है, क्या कर लूँगी, क्या ही कर लूँगी, और कभी एनर्जी भी नहीं है मैम अंदर। मैं समझ सकती हूँ, पर जिंदगी बहुत लंबी है अशानिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जो सोच रही हूँ, क्या और जो लोग थे, जो विक्टिम्स थे, उनमें से किसी ने कभी आपको अप्रोच करने की कोशिश की अभी इस बीच में? नहीं मैम, पर्सनली मेरे को तो किसी ने नहीं अप्रोच किया जी। बट मेरे को उन फैमिलीज के लिए भी बहुत बहुत सॉरी हूँ मैं, क्योंकि ऑल द वाइफ्स आर सफरिंग। आई अंडरस्टैंड। एंड वंस यू आर मैरिड, योर पार्टनर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ, इवन ही कम्स अबव योर पेरेंट्स। तो आई कैन नॉट इमेजिन द पेन दे आर गोइंग थ्रू। मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ, शायद मेरे अंदर ये जो ताकत है वो मुझे शुभम कहीं से दे रहा है, उनके अंदर नहीं ताकत होगी, मुझे नहीं पता। दे आर इक्वली इन पेन, दे आर, एवरीबडी इज सफरिंग, एवरी फैमिली इज सफरिंग, ऑल द 26 फैमिली मेम्बर्स, ऑल द वाइफ्स, चिल्ड्रंस, जिन 7 साल के बच्चों ने अपने बाप को अपने सामने इस तरीके से खोते हुए देखा, एवरीबडी सफरिंग। कोई ऐसी बात जो आपके मन में आपको सबसे ज्यादा, अंत में मैं बस, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं वही बात आपसे बोलूं, मुझे लगता है इतने दिनों में हर कोई आपसे इन्हीं बातों पे सवाल करे जा रहा है, तो कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहती हैं और आप कह नहीं पा रही हैं, वेदर इट इज रूड, वेदर इट इज पोलाइट, कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन कुछ ऐसा जो आप कह नहीं पा रही हैं और आप चाहती हैं कि वो लोगों तक पहुंचे, लोग समझें, जाने। सिर्फ एक अपील है मेरी, और एक ही चीज़ है जो मेरे दिमाग में कई दिन से आ रही है जी, कि वो एक मुस्लिम वहाँ का मरा है जी, सारे मुस्लिम मिलके उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रही, नहीं मैं जी, लेकिन मैं ये बस बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं तो एट द एंड ऑफ द डे द ट्रूथ इज, उन्होंने हिंदू मुसलमान पूछा, जी जी, मैं नहीं करूँगी हिंदू मुसलमान, मैं ना करना चाहती हूँ हिंदू मुसलमान, जी जी, मेरा बस ये क्वेश्चन है, और मेरा थॉट मुझे, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्यों वो एक बंदा मरा है मुसलमान, सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा कश्मीर उसके साथ खड़ा है, इवन बाहर के लोग भी उसके लिए लिख रहे हैं। यहाँ आपके 26 हिंदू भाई मर गए, ये हिंदू ही एक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? बस मेरा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, यही एक नहीं हो पा रहे हैं। यही अपना, आधे लोगों को मैं सुनती हूँ बंगाली, महाराष्ट्र
गुजराती, क्या कर रहे हो आप? उन्होंने ये नहीं पूछा है। जी जी उन्होंने ये बस पूछा है कि आप हिंदू हो कि मुसलमान, और उनके लिए हिंदू मुसलमान के अलावा और कोई कौम भी नहीं है। जैसे वो एक क्रिश्चियन, वन क्रिश्चियन जी, राइट, दे जी। डू नॉट नो कि देयर इज अ क्रिश्चियनिटी, देयर इज सिखिज्म, दे डोंट नो, दे जस्ट नो हिंदू नहीं, जो मुसलमान नहीं है वो हिंदू है। जी इतने पढ़े लिखे होते, इतने समझदार होते तो ये कर रहे होते। बिल्कुल सही बात है। उनको सिर्फ ये पता है जो मुसलमान नहीं है वो हिंदू है, जो मुसलमान नहीं है वो खराब है, जो मुसलमान नहीं है वो उसको मारना है। जी उनको ये ट्रेनिंग मिलती है, ये training टेररिज्म को ट्रेनिंग ही यही मिलती जी। है। अशन्या, मैं इसी मुद्दे पर इस बातचीत को समाप्त करना चाहूंगी। ये बड़ा सवाल है और बड़ी चुनौती है समझने के लिए कि हम क्या छूट रहा है, हम क्या नहीं समझ पा रहे हैं, और इसे हमें समझना होगा। अगर हम में से कुछ लोग भी, कुछ प्रतिशत भी आपके दर्द को समझ पा रहे हैं तो उनके लिए ये सवाल है, और बहुत से लोग जो अभी तक नहीं सोच रहे हैं वो सोचे कि ये कितना बड़ा सवाल है, कितनी बड़ी समस्या है कि हम इस अंतर को नहीं समझ पा रहे हैं। हम तमाम तरह की बहस में उलझे हुए हैं, जिसमें राजनीति भी है, जिसमें जातिगत भेदभाव भी है, लेकिन संवेदनात्मक रूप पर जो बड़ा सवाल है जो इस समय आशान्या ने पूछा, मुझे लगता है इस पर बात होनी चाहिए, इस पर सोचा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आशान्या, और आपने इस तकलीफ में भी हमें वक्त दिया, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, और ईश्वर आपको इस दुख को सहने की शक्ति दे, मैं यही कह सकती हूँ। एक महिला के तौर पर मैं समझ सकती हूँ कि इससे बड़ी चुनौती जीवन में कोई नहीं है, पर हम उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर उबर कर इस तरह आएंगी और समाज को कुछ बेहतर देंगी। नमस्कार।